वेलकम टू द व्लॉग। आज मीनाक्षी मुझसे थोड़े से दूर, काफ़ी दूर इनफैक्ट, वॉक कर रही है अपना ट्रेडमिल पे। मैंने उसे बोला साइड में आके वॉक करने, बट शी डिड नॉट लिसन टू मी एंड शी चोज टू बी देयर ताकि उसे पंखे की हवा मिलती रहे। पर ठीक है, दैट वॉज समथिंग दैट वी काइंड ऑफ टीज ईच अदर विथ। तो फिर द डे हैज़ स्टार्टेड, द डे इज़ अपर डे। आज फ्राइडे है, मीनाक्षी का लॉन्ग वीकेंड शुरू हो जाएगा। और लॉन्ग वीकेंड, शी गेट्स सैटरडे ऑफ एंड संडे ऑफ, एंड इसीलिए वी स्टार्टेड विथ द बैक वर्कआउट। एंड व्हाट बेटर टू स्टार्ट विद अ लैट पुल डाउन। वाइड ग्रिप है ये, एंड मीनाक्षी काफ़ी अच्छा करने लगी। अगर आप पहले के ब्लॉग्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा, द प्रोग्रेस ही इज शोइंग इज़ इनसेन। आज काफ़ी अच्छा उसने करना शुरू किया, विच आई शुड एब्सोल्युटली अप्रिशिएट। ये मैं कर रहा हूँ वाइड लैट। आई डोंट नो कितना सही कितना गलत है, बट आई थिंक प्रीटी मच आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग विद लैट्स, एंड मैं काफ़ी अच्छा वेट उठा सकता हूँ लैट पुल डाउन में। एंड आई थिंक मीनाक्षी अगर इस वीडियो को थोड़ा सा मतलब पीछे से घुमा के दिखाएगी तो आई एम कैरिंग अ लॉट ऑफ वेट, एंड दैट यू कैन सी ऑन माई फेस। बट definitely lat pull down is something that you do not skip in the back वर्कआउट। बट ये जो आज वर्कआउट कर रहे हैं ये अपर कर रहे हैं, क्योंकि हम 5 दिन वर्कआउट करते हैं, तो लास्ट के 2 दिन में हम बैक को मतलब द अपर पार्ट को कवर करते हैं, एंड द 5th डे वी कवर द लेग्स। अब हम सैटरडे का श्योर नहीं है कि हम आएंगे या नहीं आएंगे, बिकॉज देयर इज़ अ पूजा दैट मीनाक्षी हैज़ टू बी इन, एंड देयरफॉर कल का पता नहीं। बट आज इसीलिए हमने द अपर पार्ट करना शुरू किया। तो प्लान बहुत सिंपल है, दो एक्सरसाइज बैक की, 2 चेस्ट के, 2 शोल्डर्स के, एंड देन बाइसेप्स और ट्राइसेप अगर टाइम हुआ तो करेंगे। तो ये बैक की एक्सरसाइज है जो हम कर रहे हैं, एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस वन। ये स्टिल मुझे इसके नाम नहीं पता, बट ये मिड ऑफ बैक में अच्छा हिट करती है, काफ़ी अच्छा लगता है। और हमने लैट पुल डाउन के भी 3 सेट किए, एक वार्म अप भी किया था, तो 4 सेट किए हैं। सो ऐसा मत सोचना कि हमने सिर्फ एक ही सेट कर दिया, नहीं, हमने 4 सेट किए हैं। एंड हमने रिकॉर्ड करते टाइम शायद 1 या 2 सेट आपको दिखाया होगा, वो भी थोड़ा सा, बट वी रिकॉर्ड मतलब वी डू ऑल द सेट्स। देन वी वेंट टू द इंक्लाइन चेस्ट डम्बल्स वाला, एंड ये इसमें भी मैं अच्छा लिफ्ट कर लेता हूँ। अब मैं उठाने लगा हूँ, पहले मैं नहीं उठा रहा था, बट आई एब्सोल्युटली लव दिस। 20 kg के साथ मैंने थोड़ा वार्म अप किया 10 kg के साथ, एंड देन आई वेंट टूवर्ड्स 20 kg, एंड ये 22.5 kg है। मैं जब अपने ऑफिस के जिम में वर्कआउट करता था, आई यूज़ टू लिफ्ट ऑलमोस्ट 30 kg, बट अब मेरे अंदर वो ताकत नहीं है। इट्स नॉट अबाउट ताकत, बट इट्स अबाउट मोर ऑफ मेंटालिटी दैट इज़ देयर। फिर थोड़ा सा हमने चेस्ट में दिस पर्टिकुलर हमको एक्चुअली जो करना था वो करना था हमें द वायर वन, आई फॉरगॉट द नेम, क्या बोलते हैं उसको, द पुल वन, ठीक है। बट वी डिसाइडेड टू गो विद दिस। वो भी शायद एक एक्सरसाइज आपको दिखाऊंगा, वो हमने पहले की थी और उसके बाद हमने ये वाली की है, बट वाइल एडिटिंग सीक्वेंस थोड़ा इधर उधर हो गया। बट दिस वन इज़ अगेन बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, मीनाक्षी बड़े प्यार से इसको अच्छे से कर लेती है, देयरफॉर वी प्रेफर दिस वन। बट आई थिंक अगर आपने इंक्लाइन मार ली है तो फिर या तो आप लोअर चेस्ट को हिट करो या तो मिड लेवल पे हिट करो। लोअर इज़ फाइन, दिस हिट्स इन द मिड ऑफ द चेस्ट। चेस्ट के 3 पार्ट्स हैं, लोअर, अपर एंड मीडियम, मिडिल वाला, सॉरी नॉट द मीडियम, मिडिल वाला, राइट। दिस वन हिट्स मिडिल के आसपास, विच इज़ फेयर इनफ, बट आई थिंक लोअर एंड द अपर चेस्ट आर वेरी वीक, तो उससे देन वी वेंट टू शोल्डर, और शोल्डर प्रेस से अच्छा कोई एक्सरसाइज नहीं है दुनिया में। आई एब्सोल्युटली लव दिस एक्सरसाइज, बट मैंने देखा है जनरली लोगों को बहुत ज़्यादा जो इंजरीज़ होती है वो होती है शोल्डर की ही, क्योंकि दे लिफ्ट द वेट, एंड क्योंकि वो वेट थोड़ा सा टॉगल करता है, एंड उठाने की टेक्निक इधर उधर होती है लोगों की, तो वो तुरंत शोल्डर मसल टेयर हो जाता है, छोटी सी मसल है। तो इसीलिए मैं पर्टिकुलरली स्टार्ट करता हूँ 10 kg, 15 kg, मैक्स टू मैक्स 15 तक जाता हूँ, मैं इसके ऊपर नहीं जाता। मीनाक्षी 2.5 के साथ स्टार्ट कर रही है, शी इज़ वेरी न्यू टू दिस, तो इसीलिए मैं फोर्स नहीं करता। मुझे इस मसल का भी डर लगता है, मैंने बहुत लोगों के ये मसल टूटते हुए देखे। इट्स ऑलवेज़ बेटर कि 2.5 से करें, धीरे धीरे जब कंफर्टेबल होगी तो वो 5 के साथ भी करेगी। इनफैक्ट 5 आज भी किया है उसने, आई एम श्योर आई हैव द रिकॉर्डिंग, तो 5 के साथ भी उसने किया।
बट अगर मैं रिकॉर्डिंग नहीं भी डाला हूँ, आई एम नॉट श्योर वेदर वी रिकॉर्डेड इट और नॉट, बिकॉज मैं उसे हेल्प कर रहा था। मुझे जेन्युइनली बहुत फिक्र थी कि वो 5 केजी के साथ उठा रही है तो वो डेंजरस ना हो। हमने वो पार्ट रिकॉर्ड नहीं किया, बट डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक जब वो 5 केजी उठाएगी तो वो रिकॉर्डिंग में भी आपको दिखेगा। ये एक्सरसाइज एकदम ब्रूटल होता है, एंड ये 5 केजी के साथ भी ऐसा आपको इतना वार्मनेस फील होता है, मतलब इतनी गर्म हो जाती है वो पर्टिकुलरली शोल्डर वाली एरिया, दैट यू कैन फील इट, यू कैन फील इट, एंड आई कैन स्टिल फील इट, इट इज़ दैट गुड। ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है शोल्डर्स के लिए, चाहे लोग कुछ भी बोल ले। बट या दैट्स इट। आई थिंक विद दिस वी एंडेड अप। हमें बाइसेप्स और ट्राइसेप करने का मौका नहीं मिला बिकॉज हमें कल की पूजा के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, तो हम आ गए हैं टॉप इन टाउन का ये पर्टिकुलर एरिया, मुझे याद नहीं आ रहा, न्यू मार्केट एरिया बोलते हैं, सॉरी, यस न्यू मार्केट एरिया। हम इधर आए दफ़ा आते रहते हैं। पहले हमारा जो मीनाक्षी का घर था वो एकदम इसके पास था, वी वर नॉट मैरिड तब तक, तो हमारा यहाँ आना बहुत फ्रिक्वेंट था, बट अब काफ़ी हद तक कम हो गया। एंड मीनाक्षी को अपनी मेहंदी भी लगवानी थी यहाँ पे, क्योंकि कल सावित्री है तो उसे मेहंदी लगवानी थी, तो वो लगा रही है वो मेहंदी। इफ़ यू कैन सी, मैंने थोड़ा जूम किया है, फुटेज इतना क्लियर नहीं है, बट या, एंड दिस मैन इज़ स्लीपिंग हियर। एंड लोग चाहते नहीं थे कि ये यहाँ पे सोए, बट ये कुछ दिनों से यहीं पे सो रहा है। बट समटाइम्स लाइफ इज़ वेरी ब्रूटल। बट हाँ, मुझे ये दिखाना था, वो आदमी जो बॉटल दे रहा है ना, ये जो बुढ़े अंकल है जो पीछे बैठ के खा रहे हैं, उन्होंने इसके पास आए और बोले कि मुझे तुम्हारी टिफ़िन चाहिए, तुम जो खा रहे हो मुझे दे दो। तो इस आदमी ने, जो बुक के इधर बैठा हुआ है, ठीक है, ही इज़ सेलिंग सम पोस्टर्स एंड एवरीथिंग, उसने अपनी पूरी टिफ़िन निकाली और उसे दे दी वो अंकल को। सो आई फेल्ट सो गुड, मतलब वाओ, वॉज अमेजिंग। एंड ये वाले इंसिडेंट भी मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा सा बच्चा आया इस मुस्लिम आदमी के पास और बोला ये तो आप मंदिर बेच रहे हो। तो बड़ा फ़नी था, क्यूट था, उस इनोसेंट सा किड। एंड ये है मीनाक्षी की मेहंदी, एंड दैट्स इट। आई मीन बहुत सुंदर लग रहा है ये तो। विद दिस वी एंड द व्लॉग।